नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इसमें अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक प्रकार से अपघटनीय अभिक्रियाएं एंड डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती हैं, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं हैं, विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं हैं, उसमें अपघटन अभिक्रियाएं हैं। तो 3 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। 3 भागों में डिवाइडेशन करके इसके बारे में हम इसकी चर्चा करते हैं। इसके बारे में उसमें कुछ और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जिससे हम बात करते हैं। यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है उसके बारे में बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकार से अपघटनीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अपघटन, देखो इसके नाम के अर्थ से स्पष्ट हो रहा है। अपघटन यानी टूटना। कोई भी एक प्रकार से यौगिक है वो यौगिक एक प्रकार से टूटकर अलग अलग उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे हम अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रकार से दे रखा है अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी बात करी थी वो इसके बारे में यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें यहाँ पर एक प्रकार से एक यौगिक दे रखा है, ये प्लस यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये एक प्रकार से अभिकारक है। अब जब अभिक्रियाएं होती हैं तो यहाँ पर ए प्लस और बी यहाँ पर यौगिक का निर्माण करता है तो उत्पाद बनाता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसे प्रकार से डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स के अगर हम बारे में बात करते हैं 3 टाइप्स होते हैं इसके। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होती हैं, इसको एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन अभिक्रिया करते हैं, उसमें अभिक्रिया है यहाँ पर, उसमें अपघटन है तो हीटिंग डिसोसिएट करते हैं। प्रकाश से अपघटन है तो लाइट डिसोसिएट दे रखा है। तो इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं एक एक के बारे में कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती हैं, उसमें अपघटन क्या होते हैं, प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसे फर्स्ट इसमें दे रखा है विद्युत अपघटन के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, कोई भी प्रकार से यौगिक हैं वो द्रवित अवस्था में हैं या गलित अवस्था में हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है यौगिक का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अपघटन में किसी यौगिक गलत या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपघटित हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है जल का विद्युत अपघटन करने पर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का बनना एक प्रकार से विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाता है। इसमें यहाँ पर दे रखा है जल एक प्रकार से यौगिक हैं, इस यौगिक में एक प्रकार विद्युत प्रभावित करते हैं तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये विद्युत प्रभावित करते हैं, विद्युत प्रभावित करने पर एनोड और कैथोड इसमें दे रखे हैं, तो एनोड पर एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस बनती है और कैथोड पर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया दे रखी है। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं एक प्रकार से यहाँ पर। तो नेक्स्ट अभिक्रिया कौन से हैं, उसमें अपघटनीय हीटिंग डिसोसिएट अभिक्रिया दे रखी है। इस प्रकार के अपघटन में यौगिक को ऊष्मा देने पर वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट है, 473 केल्विन पर उसको गर्म करते हैं, अपघटित होता है और अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, इसमें बनता है। तो वो ये प्रकार से यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं हीटिंग के माध्यम से, 473 केल्विन इसको देते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और CO2 इसमें बनती है। तो इस प्रकार से उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फिर नेक्स्ट हम एक प्रकार से अभिक्रिया की बात करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन से प्रकार से, प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया दे रखी है। इस प्रकार से अपघटन की अभिक्रिया में हम देखते हैं एक प्रकार से जब कोई एक प्रकार से यौगिक होगा उसको प्रकाश देते हैं, प्रकाश देने पर भी एक प्रकार से अलग अलग अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन में अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड दे रखा है, जब इसको प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया होते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ब्रोमीन का इसमें निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है प्रकार से, ये अभिक्रिया कहलाते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फिर नेक्स्ट हम अभिक्रिया की बारे में बात करते हैं प्रकार से। तो इस नेक्स्ट अभिक्रिया की जैसे कौन सी हैं, जो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती हैं इसको वेग के आधार पर जो है यहाँ पर हम इसको 2 भागों में इसको पढ़ते हैं। इसके 2 टाइप्स दे रखे हैं, एक तो तीव्र अभिक्रिया होते हैं यानी फास्ट रिएक्शन होते हैं, और एक कौन सी अभिक्रिया होते हैं, मंद अभिक्रिया होती है। यानी एक प्रकार से जो यहाँ पर अभिक्रिया दे रखे हैं इसके 2 टाइप्स दे रखे हैं वेग के आधार पर। तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहेंगे,
ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं। इसे प्रबल अम्ल की प्रबल सार से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल कौन सा है, यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। अम्ल इसमें जो है प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर लवण का निर्माण होगा NaCl प्लस H2O। तो ये जो अभिक्रिया होती है कुछ ही सेकंडों में पूरी हो जाती है, 10⁻⁻10 सेकंड में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर जो है मंद अभिक्रिया की। तो इस यानी मंद अभिक्रिया कैसे कहेंगे, ऐसे अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में घंटे, दिन, महीने या साल लग जाते हैं, तो इसे एक प्रकार से मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो यहाँ पर लोहे पर जो जंग लग रहा है ये अभिक्रिया कौन सी है, मंद अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर फेरिक हैं, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोहे का कोई टुकड़ा है, बाहर पड़ा हुआ है, छत पर पड़ा हुआ है, बाहर कहीं मैदान पड़ा हुआ है, जब ये प्रकार से हवा इस पर लगती हैं, बारिश होती है, जल इसको मिलता है, इसमें एक प्रकार से अभिक्रिया करके यहाँ पर जंग का निर्माण करता है। फेरिक ऑक्साइड प्लस .3H2O का इसमें निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया कहलाते हैं मंद अभिक्रिया। फिर हम बात करते हैं प्रकार से अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो देखो इसके अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, इसके तेर के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो एरो दे रखा है इसका मतलब है कि कोई भी अभिक्रिया है अभिकारक जो है प्रकार उत्पाद का निर्माण कराएगा केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं और वापस वो अभिक्रिया नहीं होती हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तथा अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, एक ही डायरेक्शन में संपन्न होते हैं, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे मेथेन का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, मेथेन का अध्ययन करने पर यहाँ पर जो है CH अध्ययन का मतलब जलना, तो जब ऑक्सीजन होगी तब ये प्रकार से वो जलती है कोई वस्तु। तो CH4 यहाँ पर दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं CO2 और यहाँ पर जल का इसमें निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया कहलाते हैं प्रकार से कौन सी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन के हम बारे में बात करते हैं प्रकार से कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिवर्सिबल यानी ये आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी जो अभिकारक उत्पाद का निर्माण करेगा और उत्पाद वापस किसका निर्माण करेगा, अभिकारक का निर्माण करता है। तो इसे ही एक प्रकार से क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हो, अभिक्रिया कहलाते हैं। इसे दोनों ओर तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसको एक प्रकार रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, तीर का निशान का प्रयोग करते हैं, लेकिन तीन दोनों तरफ रहेगा। इसे यहाँ पर ऊपर इसकी परिभाषा में दे रखा है, ये भी अभिक्रिया जो यहाँ पर अभिकारक हैं, अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर उत्पाद का निर्माण करेगा COD। C और D जो एक प्रकार से उत्पाद बनता है, ये वापस एक प्रकार से अभिकारक निर्माण करेगा A + B का। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं, अर्थात ये दो अभिक्रियाओं में विभाजित होती हैं। दो दिशा में होने के कारण इसको जो साथ साथ चलती रहती हैं, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अग्र अभिक्रिया होती है और एक प्रतीप अभिक्रिया होती है। इसे आप यहाँ पर देखते हैं प्रकार से अग्र अभिक्रिया किससे कहेंगे, यानी ये प्रकार से A + B उत्पाद जो यहाँ पर अभिकारक हैं निर्माण करेंगे COD का, यानी उत्पाद बनता है। तो इसे भी प्रकार से हम क्या कहेंगे, अग्र अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसे हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। A + B हैं, C + D का यहाँ पर निर्माण करते हैं। इसे यहाँ पर रिएक्शन दे रखे हैं कि अमोनिया एक प्रकार जल से अभिक्रिया करेगा, तो अमोनियम यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो ये अग्र अभिक्रिया कहलाती हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, प्रतीप अभिक्रिया। इसमें उत्पादों से पुनः अभिकारकों का निर्माण होता है। इससे पहले जो रिएक्शन दी A + B दे रखी थी वो CD का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर CD अभिकारक जो है यहाँ पर इस अभिक्रिया में एक प्रकार से क्या है, उत्पाद है, और उत्पाद एक प्रकार किसका निर्माण कर रहे हैं, A + B यानी यहाँ पर जो है अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमोनिया है प्रतीप अभिक्रिया, तो ये एक प्रकार से अपघटित होती हैं, नाइट्रोजन और यहाँ पर जल ये एक प्रकार हाइड्रोजन का निर्माण होती है। तो इस अभिक्रिया को एक प्रकार से पूर्ण होने के लिए अतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कभी भी अभिकारकों की सांद्रता 0% तथा उत्पादों की अभिक्रिया 100%
नहीं होती, क्योंकि ये अभिक्रियाएं चलती रहती हैं और एक प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती रहती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो बात करी थी, कौन सी अभिक्रिया के बारे में बात करी थी, यहाँ पर अपघटनीय अभिक्रियाओं के बारे में हमने बात करी। इसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से जो अपघटनीय अभिक्रियाएं होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, 3 टाइप्स इसके दे रखे हैं। ये एक तो है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया है, एक प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया और एक प्रकार से विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया दे रखी हैं। तो ये 3 टाइप्स के दे रखे थे। उस प्रकार से इसमें दे रखा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। आज हमने इसके बारे में सीखा है। नेक्स्ट जो है प्रकार से वीडियो में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।